काउंटिंग टेक्निक क्या है? इट्स द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ अरेंजिंग और सिलेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स। अभी ये काउंटिंग टेक्निक के दो प्रिंसिपल्स होते हैं। एक होता है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल और दूसरा होता है एडिशन प्रिंसिपल। एग्जाम्पल बताती हूँ। हमें पॉइंट ए से बी तक ट्रैवल करना है, ठीक है। या तो हम बाय वॉकिंग जा सकते हैं, या तो टू व्हीलर में, या थ्री व्हीलर में, या फोर व्हीलर्स में। तो हमारे पास 4 वेज ऑफ ट्रैवलिंग है। इसे मान लेते हैं ई इवेंट। जो 4 तरीके हैं इसे मान लेते हैं ई इवेंट के अंडर ये फॉल करता है। अब मेरे पास 3 ड्रेसेस है, एक है येलो, एक रेड और एक ग्रीन, ठीक है। अब ऐसा है कि येलो पहन करके मैं कोई भी एक में ट्रैवल कर सकती हूँ, एक वे में किसी दिन। रेड वाली ड्रेस पहन के भी किसी दिन एक दिन ट्रैवल कर सकती हूँ, ग्रीन वाले में कर सकती हूँ। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो मैं वाई को येलो वाला पहन के मैं 4 तरीके से जा सकती हूँ ए टू बी, राइट, बाय वॉकिंग, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर। तो वाई 4 वे में मैं जा सकती हूँ, फाइन। सिमिलरली रेड भी 4 वे में, रेड वाली ड्रेस पहन के भी। सिमिलरली ग्रीन वाली ड्रेस को भी पहन के मैं 4 वे में ट्रैवल कर सकती हूँ, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ वेज जिसमें मैं अपनी पसंद के आउटफिट पहन करके ट्रैवल कर सकती हूँ वो है 4 + 4 + 4 विच इज 12। एक तरह का ड्रेस पहन के 4 वे में ट्रैवल कर रही हूँ तो ये एक्चुअली हुआ है 1 × 4, ये वाला, ये 4। नेक्स्ट में भी वही हुआ है 1 × 4, और थर्ड वाले में भी 1 फॉर द ग्रीन ड्रेस × 4। तब ये आया है 4 + 4। एक्चुअली क्या हुआ मैं उसको बारीकी से तोड़ के बता रही हूँ। तब हमें 12 मिला है। अगर हम घुमा के देखें और एक पहलू से, 4 वेज ट्रैवल कर सकते हो कोई भी एक ड्रेस के कंसिडरेशन में। इसे हम और एक तरीके से लिख सकते हैं कि 4 वेज है और 3 आउटफिट है, तो हम लिख सकते हैं 4 × 3 = 12, राइट। सो दिस इज नथिंग बट, अगर यहाँ पे 4 की जगह mth टर्म पकड़ लेते हैं और यहाँ पे 3 ड्रेसेस की जगह हम अगर n पकड़ लेते हैं, कंसिडर करते हैं m और यहाँ n, तो दिस इज नथिंग बट m × n, right, this is nothing but m × n. This is our multiplication principle. Okay, next is our addition principle. Addition principle is nothing but जिसमें हम exclusive occurrence हो सकता है। मतलब exclusive occurrence क्यों? Addition principle क्या हो रहा है? जब हमारा exclusive occurrence of something होगा, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। ये भी एक्सक्लूसिवली हुआ है। जब वाई हम पहन रहे तो ऑब्वियसली रेड नहीं पहन रहे, तो लाइक दैट, ठीक है। और एक एग्जाम्पल देती हूँ। और हाँ, और एक चीज मैं ई इवेंट बोली थी, यहाँ एफ इवेंट होगा। क्यों मैं एफ इवेंट का बोल रही हूँ मैं बाद में चल करके समझाऊंगी। ई इवेंट था हमारा वो नंबर ऑफ फेस, और एफ इवेंट हो रहा है ये नंबर ऑफ ड्रेसेस, राइट। ये अभी नहीं ज़रूरत पड़ा है, आगे चल करके ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं समझा दे रही हूँ। मान लेते हैं मेरे पास 2 बैग है, ठीक है, B1, एक को कंसिडर करते हैं, एक को B2। और मेरे पास वाटर बॉटल से 3 अलग अलग। तो एक दिन मैं एक ही वाटर बॉटल ले सकती हूँ। मतलब B1 को मैं इस तरीके से चूज कर सकती हूँ वाटर बॉटल के साथ, B2 को भी सिमिलर वे में। कि बैग 1 के साथ मैं कोई भी बॉटल ले सकती हूँ, कभी ये बॉटल ले रही हूँ, कभी ये रहे वो 3। सिमिलरली B2 के साथ भी हम कोई भी 3 बॉटल ले सकते हैं, W1, W2, W3, तो ये रहे वो 3। तो बेसिकली B1 जो है, फर्स्ट वन को मैं 3 तरीके से ले सकती हूँ, दूसरे वाले को भी मैं 3 तरीके से ले सकती हूँ। तो इन दोनों को ऐड कर लो,
3 + 3 गिव्स अस 6। तरीके से मैं बोल सकती हूँ, ये तो हमारा एडिशन प्रिंसिपल की वजह से बता सकती हूँ। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल की वजह से कैसे बता सकते हैं? यहाँ हमारे पास 2 बैग है, 2 बैग, तो 2 बैग के लिए हमारे पास 2 बैग्स के लिए हमारे पास 3 वाटर बॉटल्स है, तो 2 के लिए हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब हर एक के लिए अगर 3 है तो हर 2 के लिए इज नथिंग बट दिस 6। So 2 into 3 equal to 6 ways. It's a multiplication principle. ठीक है, ये क्लियर हुआ? मान लेते हैं पूछा गया है कि 10 से 95 के बीच जितने भी नंबर्स है जो मल्टीपल ऑफ 5 है, कि इन दोनों के बीच में जितने भी नंबर्स होंगे वो तो 2 डिजिट ही होंगे 10 to 95 के बीच, है ना। अभी 1 के इधर जो है ये नंबर स्टार्ट हो सकते हैं 0 से, बिल्कुल नहीं होंगे। हमें नॉर्मली पता है डिजिट स्टार्ट होते हैं 0 to 9, दैट इज 10 डिजिट्स है, राइट। पर यहाँ तो 0 से स्टार्ट नहीं होंगे, 1 से स्टार्ट होंगे। सो 1 to 9 विच मीन्स 9 डिजिट्स, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सी काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट्स हुए। अभी अगर हमारे पास 0 नहीं होंगे तो ऑब्वियसली 9 डिजिट्स हुए ना, हाँ। तो यहाँ पे 9 डिजिट्स, और यहाँ पे 5 के लिए क्या है कि 5 के मल्टीपल होने के लिए या तो हमें 0 होना पड़ेगा तो अपने को 5 रखना पड़ेगा। तो हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, 2 वेज। तो ये तो 9 वेज हुए, एक्चुअली ये हो रहा है 9 वेज और ये हो रहा है 2 वेज। सो 9 into 2 is 18 ways. This is what is required. तो हमारे 18 नंबर्स ऐसे मिलेंगे इसके बीच, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हमें पॉसिबिलिटीज निकालने हैं कि एक बस का नंबर जो होता है नॉर्मली वो निकालना है अपने को। बस का नंबर निकालना है विच कंप्राइजेस ऑफ दिस 2 प्लेसेस। इसमें पहला वाला जो है उसमें डिजिट्स होंगे सिर्फ। कौन से डिजिट्स होंगे? विच इज लेस देन 100, 0 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। सेकेंड वाला प्लेस जो है उसमें अल्फ़ाबेट्स होंगे, ए से लेकर एफ तक कुछ भी। तो ये कॉम्बिनेशन के कितने सारे पॉसिबल बस रूट्स हो सकते हैं ये पूछा गया। तो यहाँ 0 नहीं हो सकता है, कोई भी बस रूट 0 से स्टार्ट नहीं होता है, 1 से ही स्टार्ट होता है ऑब्वियसली, जाहिर सी बात है। तो इसलिए हम 99 वेज लिखे हैं, 100 वेज नहीं लिखे हैं, ठीक है। 6 वेज है ये, 6 वेज विच मीन्स 99 into 6 कितने होते हैं? 594 पॉसिबल बस रूट्स। ये हमारा बुक शेल्फ है, राइट। यहाँ बुक रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, है ना। तो इट्स अ बुक शेल्फ। अब हमारे पास है, मुझे 2 बुक्स दिए गए हैं, जस्ट B1 and B2। या और अच्छे से कहे तो बुक ए और बुक बी। हाँ, ए बी को हमें यहाँ पे रखना है, टॉप पे। तो कितने तरीकों से हम रख सकते हैं? या तो हम रख सकते हैं ए बी, या तो हम रख सकते हैं बी ए। सो 2 बुक्स है, 2 तरीके से रख सकते हैं। ये हमारे पास 3 बुक है, तो हम कितने तरीके से रख सकते हैं? सो 2 बुक बेसिकली, जब हमारे पास 2 बुक्स थे, 2 बुक्स थे तो हम इसे 2 वेज में रख सकते थे। अब हमारे पास 3 बुक्स है, 3 बुक्स ए बी सी, इन्हें हम रख सकते हैं ए बी सी। ये हमने प्रीवियस क्लास में किया था, राइट। बी सी, से हो गया 1 2 3 4 5 6 वेज में रख सकते हैं। प्रीवियस क्लास में देखा था इसे फैक्टोरियल कहते हैं, राइट, विच इज नथिंग बट 3 फैक्टोरियल, and 2 books is nothing but 2 factorial. Similarly 4 books के लिए 4 factorial होगा। Permutation, तो permutation क्या है? Arranging of specific number of objects in a particular order। देखो यहाँ पे number of objects है 3, इसे हम किसी एक particular order में arrange कर रहे हैं, तो कितने orders में हम रख सकते हैं? वो है 6। फॉर एग्जाम्पल इस कंडीशन में कितने नंबर ऑफ बुक्स है? 3।
तो बेसिकली अगर हमारा n ऑब्जेक्ट्स है तो n को हम कितने वेज में रख सकते हैं, n फैक्टोरियल। पर्टिकुलर ऑर्डर का मतलब ये है कि क्वेश्चन में हम ये एक तरीके से दे दिया जाएगा कि किस ऑर्डर में हम चाहते हैं वो अरेंज हो। जैसे कि इस क्वेश्चन में ABC में हमने कहीं भी नहीं बोला, कोई हमने रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा रखी है, कैसे भी आप अरेंज करो। तो ऑब्वियसली ये भी परम्यूटेशन है, ऐसा नहीं है कि ये परम्यूटेशन नहीं है। जब रेस्ट्रिक्शन ना भी लगे तो भी वो परम्यूटेशन है। पर अगर हम स्पेसिफिकली कहते हैं, इन दैट केस क्या होता है, मान लो अगर हम बताते हैं कि ऐसे आप अरेंज करो कि C आपके एंड में ना हो, C एंड में नहीं हो, तो इस कंडीशन में एंड में है, ये आप नहीं रख सकते हो। ये कंडीशन में एंड में आप नहीं रख सकते हो, है ना। तो 1 2 3 4 4 है, 4 नंबर ऑफ फेज, ठीक है। सो परम्यूटेशन ऑफ R ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ N ऑब्जेक्ट्स। बहुत ज़्यादा थ्योरी लग रहा है, यस। तो इसमें इतना दिमाग नहीं लगाना है, आप बस पेन और पेपर रेडी रखो, आप ये लिखो और मैं समझाती हूँ क्या है एग्जैक्टली। पहले वाले केस में हमारे पास 3 बुक्स थे और हमने तीनों को लिया था, ABC तीनों को लिया था, ठीक है। अभी ऐसे कंडीशन भी दिए जाएंगे जहाँ पे हमारे पास 3 बुक होंगे बट हमें कहा जाएगा कोई भी 2 बुक लो। या तो हम अब 2 बुक लेंगे, कौन से लेंगे, AB भी ले सकते हैं, BC भी ले सकते हैं, CA भी ले सकते हैं। उसके बाद कहा जाएगा जो हमारा टॉप शेल्फ है उस पर अरेंज भी करो। तो पहले तो इसमें 2 स्टेप्स हैं, पहले तो अपने को 2 बुक लेना है, फिर उसको यहाँ पे अरेंज भी करना है। तो या तो हम मान लेते A या B ले लिए, या तो हमने B या C लिया, या तो हमने A या C लिया। तो कोई भी 3 कॉम्बिनेशन लिया, अब तीनों को अपने को अरेंज भी करना है। मान लेते हैं हमारे पास 2 ब्लैंक स्टेप है, तो हमारे पास 3 बुक्स है। तो पहले वाले में हमारे पास पॉसिबिलिटी कितने हैं, पहले वाले में या तो हम AB सेलेक्ट कर सकते हैं, BB या CB, राइट। तो हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज़ है। अब मान लेते कोई भी एक हमने सेलेक्ट कर लिया, कोई भी एक, फॉर एग्जाम्पल A हमने सेलेक्ट कर लिया, तो दूसरे वाले के लिए हमारी कितनी पॉसिबिलिटी रह गई है, कोई भी 2 रह गए। पॉसिबिलिटी कितना है, इसको 3 वे में हम सिलेक्ट कर सकते हैं, इसको 2 वे में, यानी अपने पास 6 पॉसिबिलिटीज़ है। हमारे पास मान लेते हैं 5 बुक्स है, 5 बुक्स है जिसमें से अपने को 3 बुक्स चाहिए। तो 5 इज़ आवर N, R हो रहा हमारा 3, ठीक है। अभी हम इसको शॉर्ट में कैसे ब्लैंक स्पेस सोचेंगे, 3 बुक्स बोला है मतलब 3 ब्लैंक स्पेसेस। तो पहले वाले में 5 पॉसिबिलिटीज़ है, दूसरे वाले में एक घट जाता है, उसके बाद वाले में भी एक ऑप्शन घट जाता है, क्योंकि ऑलरेडी हमने एक किताब यहाँ बैठा दिया। तो ये हो गया हमारा 60। n इंटू एन माइनस वन, n माइनस टू, कहाँ तक जाएंगे, n इंटू एन माइनस वन टिल R तक हम जाएंगे। तो हर जगह हम जा रहे हैं कहाँ, R तक जा रहे हैं। इसको हम लिख सकते हैं n, इसको लिख सकते हैं n माइनस वन, इसको लिख सकते हैं n माइनस टू, राइट। तो n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू। अभी यहाँ पे फोकस करेंगे इस पे 2 पे। अभी ये जो 2 है हमारा R तो 3 है, तो 2 के बदले लिख सकते हैं क्या, ये 2 हमारा 3 माइनस 1 है, लिख सकते हैं क्या, विच इज़ नथिंग बट 3 इज R माइनस 1 इंटू n माइनस 1। ये 2 को हमने लिखा R माइनस 1, 3 माइनस 1 विच इज़ नथिंग बट R माइनस 1। तो इसे हम लिख सकते हैं n इंटू एन माइनस 1 इंटू n माइनस R प्लस 1, ये हम लिख सकते हैं। ये तो चलो बहुत छोटा टर्म था, अभी हम बहुत ब्रॉड सेंस में अगर लेंगे, 5 और 3 था, अभी अब हम यहाँ पर 50 रहता और यहाँ 3 बुक्स रहता, तब अपन क्या करते, तब यहाँ बहुत सारे टर्म्स होते हैं, n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री, बीच में बहुत सारे टर्म्स जाते हैं ना, n इंटू एन माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री, ऐसे होते होते n माइनस R प्लस 1। इसे हम शॉर्ट में लिखते हैं, ऊपर एक्सपैंड करके लिखते हैं n इंटू एन माइनस वन, फिर n माइनस टू, राइट। ऐसे करते करते ये वाला स्टेप लिखते हैं, ठीक है। n माइनस R माइनस वन, n माइनस R प्लस 1, ऐसे लिख सकते हैं। ऊपर और नीचे n माइनस R मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, और इनटू मतलब n माइनस R माइनस वन माइनस टू, n माइनस R फैक्टोरियल मल्टीप्लाई करें जिसे हम कहते हैं,
1 तक, ठीक है। इनमें आर फैक्टोरियल हमने मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इज नथिंग बट आर एन फैक्टोरियल, राइट, एंड दिस इज नथिंग बट आर n minus r factorial notation of r objects out of n objects, n number of objects rather, ठीक है। हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, अब अगर सारे ऑब्जेक्ट्स बोला जाए लेने के लिए, मतलब r की जगह n अगर हमारा ऑब्जेक्ट्स है, n ही हमें लेने को कहा जाए, मतलब 5 बुक्स है तो 5 ही कंसिडर अगर करेंगे तो हो जाएगा npn, विच मीन्स n फैक्टोरियल बाई, तब npn अगर कहा जाए अपने को सारे ऑब्जेक्ट्स लेने के लिए तो हो गया ये विच मीन्स, और हमने कहा था 0 फैक्टोरियल मतलब 1, तो हो जाता है n फैक्टोरियल। तो ये भी एक आप याद रखना, तो अपने को ये याद रखना है और ये याद रखना है। r क्या होगा, r होगा 1 से 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इक्वल टू 3, ठीक है। इतनी देर हम जो भी ले रहे थे इसमें रेपिटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर नॉट अलाउड। जब अपने पास हमने 5 बुक्स से 3 बुक्स ले रहे थे 3 डैश के लिए, तो पहली बार हम 5 कंसिडर कर रहे थे, दूसरी बार 4, क्यों, क्योंकि पहली बार जो आप बुक ले चुके हो उसको आप दूसरी बार नहीं ले सकते हो, ऑब्वियस सी बात है। अभी कहा जा रहा है हम रिपीट कर सकते हैं। रिपीट वाला क्या केस होगा, रिपीट वाले अलग अलग केसेस हो सकते हैं, जैसे कि रिपीट किस केसेस में हो सकते हैं, यहाँ तो रिपीट होगा नहीं ऑब्वियसली, तो रिपीट कैसे केसेस में हो सकते हैं, जहाँ हम पासवर्ड फॉर एग्जांपल रख सकते हैं, पासवर्ड रख रहे हैं तो हम 4 ये रख सकते हैं, तो 4 एक डिजिट है जो रिपीट हो सकता है, 2 आप रख सकते हो, या 2 3 5 5 रख सकते हो, जहाँ 5 2 बार रिपीट हो रहा है। तो ये रेपिटेशन वाले केस में परम्यूटेशन क्या होगा, ओके, ये है नंबर ऑफ परम्यूटेशंस of n different objects taken r at a time, repetition of objects is allowed। पहले बार में हम लोग सेम सिचुएशन है कि n से हम r नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स लेंगे, पहले तो रिपीटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो ही नहीं सकते थे क्योंकि बुक तो एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट है। अगर हम पासवर्ड जैसी चीज़ें के ऊपर ये चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो हाँ रिपीटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज अलाउड ऑब्वियसली। यहाँ 0 to 9 हो सकता है, यहाँ भी आपका 0 to 9 हो सकता है, यहाँ भी 0 to 9 और यहाँ भी 0 to 9, तो यहाँ 10 वेज हो सकते हैं, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ 10, सो ये 10 to the power 4, राइट। पासवर्ड के लिए अपने को चाहिए 4 ऑब्जेक्ट्स विच इज़ नथिंग बट आर r, और हमारे पास 10 ऑप्शन थे, 0 to 9 इज 10 ऑप्शन, राइट। तो n से अपन r ले रहे हैं तो यहाँ n है, 10 हो रहा है, n अपना r 4 है, r रिपीटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अलाउड इस केस में ये होगा n to the power r,